हेलो दोस्तों, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही रोचक कथा जो कि शिव महापुराण से है। भगवान शिव ने संसार को क्या दान दिया है, आइए जाने इसके बारे में। भगवान शिव याचक के लिए कल्प तरु हैं, जैसे कल्प वृक्ष अपनी छाया में आए हुए व्यक्ति को अभिष्ट वस्तु प्रदान करता है, वैसे ही शिव के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। वे उपासकों के समस्त अभाव दूर कर देते हैं और देते देते अघाते भी नहीं हैं। शिव जी को याचक सदा ही अच्छे लगते हैं। शिव जी एक ही बार में इतना दे देते हैं कि फिर कभी किसी को मांगने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। शिव से दान पाने वाला हमेशा के लिए अयाचक हो जाता है। यहाँ तक कि वे भक्तों को अपना शिव पद भी प्रदान कर देते हैं। इसी से भगवान शिव औघरदानी या औढ़रदानी कहलाते हैं। रामचरितमानस में महाराज दशरथ कहते हैं, आशुतोष तुम औघरदानी, आरती हरहु दीन जन जानी। तुलसीदास ने भगवान शिव के औघरदानीपन को दर्शाने के लिए विनय पत्रिका में बहुत ही सुंदर पद लिखा है, जिसमें ब्रह्मा जी शिव जी की दानशीलता से लोगों का भाग्य बदलते बदलते हैरान होकर पार्वती जी के पास जाकर उलाहना देते हुए कहते हैं, बावरो रावरो नाह भवानी, दानी बरो दीन देत दय बिनु, वेद बराई भानी। निज घर की बरबात पिरो कहूँ, हो तुम परम सयानी। शिव की दई संपदा देखत श्री शारदा सिहानी। जिनके भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी। तीन रंकन कौ नाक संवारत, हो आयो नकबानी। दुख दीनता दुखी इनके दुख, जाचकता अकुलानी। यह अधिकार सौ पिए और ही, भीख भली मैं जानी। प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जूत, सुने विधि की बरबानी। तुलसी मुदित महेश मन ही मन, जगत मातु मुसुकानी। विधाता चतुरानन भवानी पार्वती से विनोद में कहते हैं, हे पार्वती भवानी, तुम अपने पति को समझा दो। आपके नाथ भोले तो बावले और दानी हो गए हैं, सदा देते ही रहते हैं, उन पर देने की धुन सवार हो गई है। किसी याचक को देखने पर कहते हैं, मुझसे थोड़ा सा मांगना, अधिक से अधिक इच्छित वस्तु मांगना। दान देने की भी कुछ नियम है। वेद रीति यह है कि जिसने कभी दान नहीं दिया उसे दान लेने का अधिकार नहीं है। ऐसे अदानी कंजूस ही भिक्षुक बनते हैं, परंतु शिव जी वेद मार्ग का अनुसरण नहीं करते। वे ऐसे ही भीख मंगों को निरंतर दान दिए जा रहे हैं और इनके दान देने की कोई सीमा भी नहीं है। रावण और बानासुर आदि दैत्यों को इन्होंने बिना विचारे अपार संपत्ति दे दी। आप अपने घर का ध्यान रखिए, वरना आपके घर में शमशान की राख, भांग धतूरा और बेल पत्तों के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। बर्तन के नाम पर एक खप्पड़ और वाहन के रूप में एक बूढ़ा बैल बचा है। घर की हालत इतनी खस्ता और दान देने का इतना शौक। आप अन्नपूर्णा हैं, पर आप कब तक इतनी पूर्ति करेंगी? आप इनके साथ ना होती तो इनकी स्थिति क्या थी? औघरदानी शिव के दान को देखकर सरस्वती इसलिए खिन्न है कि शिव जी इतना दान दे रहे हैं कि इनका वर्णन करते करते थक गई हैं, और लक्ष्मी जी इसलिए ईर्ष्या कर रही हैं कि जो वस्तुएं वैकुंठ में भी दुर्लभ है, वे शिव जी इन कंगालों को बांट रहे हैं। ब्रह्मा जी इसलिए परेशान हैं कि जिन लोगों के मस्तक पर मैंने सुख का नाम निशान भी नहीं लिखा था, आपके पति शिव जी अपनी परमोदारता और दानशीलता के कारण उन कंगालों को इंद्रप्रस्थ दे देते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्ग सजाते सजाते मेरे नाक में दम आ गया है। शिवजी ब्रह्मा का लिखा भाग्य पलटकर अनधिकारियों को स्वर्ग भेज रहे हैं। दीनता और दुख को कहीं भी रहने की जगह न मिलने से वे दुखी हो रहे हैं। याचकता व्याकुल हो रही है, अर्थात शिवजी की दानशीलता ने सभी दीनों और कंगालों को सुखी और राजा बना दिया है।
पापियों को पुण्यात्मा बना दिया है। शिव जी ने प्रकृति के सारे नियम ही पलट दिए हैं। ब्रह्मा जी पार्वती जी को उलाहना देते हुए कहते हैं, अब मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं? अब हमारे ब्रह्म पद पर रहने का क्या औचित्य रह गया है? इसलिए अब मैं पद त्याग करना चाहता हूँ। लोगों की भाग्य लिपि बनाने का अधिकार कृपा कर आप किसी दूसरे को दे दीजिए। मैं तो इस अधिकार की अपेक्षा भीख मांगकर खाना अच्छा समझता हूँ। ब्रह्मा जी को भी समझ में आ गया है कि क्यों न शिव जी का भिक्षुक बनकर ऐश्वर्य का भोग किया जाए। ब्रह्मा जी की प्रेम विनय और व्यंग से भरी हुई वाणी सुनकर भगवान शंकर व माता पार्वती मन ही मन मुस्कुराने लगे। पढ़ने में तो इस पद में ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी की निंदा प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में इसमें शंकर जी की अतुलनीय उदारता और महिमा का व्यंग्यात्मक रूप से वर्णन किया गया है। औघर दानी शिव और भस्मासुर की कथा। भगवान शिव के समान उदार दानी कहाँ मिलेगा? ऐसा दानी जो वरदान देकर स्वयं ही संकट में पड़ जाए। वृकासुर यानी भस्मासुर के तप से भगवान शिव संतुष्ट हुए तो असुर ने वर मांगा, जिसके सिर पर मैं हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। उस दुष्ट के मन में पाप है, उसकी कुदृष्टि भगवती उमा पर है। यह जानते हुए भी सर्वज्ञ शिव ने असुर को एवमस्तु कह दिया। असुर अपने वरदाता शिव के मस्तक पर ही हाथ रखने के लिए दौड़ा। जिसको स्वयं अपना वरदान दिया है उस पर त्रिशूल कैसे चलाएं भोलेनाथ? सो भागने लगे भोलेनाथ। शिव जी को संकट में देखकर लीला में भगवान विष्णु ब्रह्मचारी का वेश धरकर असुर से बोले, तुम इतने बुद्धिमान होकर इस शमशानवासी औघर की बात पर विश्वास करते हो? भांग धतूरा के खाने वाले की बात का क्या भरोसा? इसके वरदान की परीक्षा अपने सिर पर हाथ रखकर कर लो। वृकासुर को तो मरना था, क्योंकि वह देवाधिदेव महादेव का अपमान कर रहा था। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसने अपने ही सिर पर हाथ रखा और भस्म हो गया। औघर दानी शिव का संसार को दान। धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक एक पल भर में। ऐसे दीन दयालु मोरे दाता कौड़ी नहीं रखी अपने घर में। प्रथम दिया ब्रह्मा को वेद वो बना वेद का अधिकारी। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन लक्ष्मी सी सुंदर नारी। इंद्र को दे दी कामधेनु और ऐरावत सा बलकारी। कुबेर को सारी वसुधा कर दिया तुमने भंडारी। अपने पास पत्ता भी नहीं रखा तो खप्पर कर में। ऐसे दीन दयालु हो दाता कौड़ी नहीं रखी अपने घर में। अमृत तो देवों को दे दिया आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसे जिसने तुम्हारा ध्यान किया। भागीरथ को गंगा दे दी सब जग ने स्नान किया। बड़े बड़े पापियों का तुमने एक पल में कल्याण किया। आप नशे में चूर रहो और पियो भांग नित खप्पड़ में। ऐसे दीन दयालु हो दाता कौड़ी नहीं रखी अपने घर में। रावण को लंका दे दी और 20 भुजा 10 शीश दिए। रामचंद्र को धनुष बाण और हनुमत को जगदीश दिए। मनमोहन को मोहिनी दे दी और मुकुट तुम ऐस दिए। मुक्ति हेतु काशी में वास भक्तों को विश्वनाथ दिए। अपने तन पर वस्त्र न राखो मगन भयो बाघंबर में। ऐसे दीन दयालु मोर दाता कौड़ी नहीं रखी अपने घर में। नारद को दैवीन और गंधर्वों को राग दिया।
ब्राह्मण को दे दिया कर्म कांड और सन्यासी को त्याग दिया। जिस पर तुम्हारी कृपा हुई उसको तुमने अनुराग दिया। देवी सिंह कहे बनारसी को सबसे उत्तम भाग दिया। जिसने चाहा उसी को दिया महादेव तुमने वर में। ऐसे दीन दयालु मोर दाता कौड़ी नहीं रखी अपने घर में। औघड़दानी भगवान शिव के लिए यही कहा जा सकता है कि शिव के साम्राज्य में कोई भी दुखी नहीं रह पाता। यहाँ मनुष्यों के शुभ अशुभ कर्मों की पोथी नहीं खुलती। यहाँ किसी के पाप पुण्य नहीं तौले जाते। यहाँ खरे खोटे की परख नहीं की जाती। यहाँ मनुष्य जैसा चाहे करे, पर शिव के शरण होने पर पाएगा वही जो वह चाहेगा। तो ये थी मेरी आज की कथा। मेरी कथा आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सुनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।